हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसकी एक्सरसाइज 7.2, मतलब एक्सरसाइज 7.2 हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, डिस्काउंट क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम GST बोलते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ पर सॉल्व कराए थे और वैसे ही क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 7.2 में देखने को मिलेंगे। तो ये जब टर्म्स यूज़ होंगे एक्सरसाइज 7.2 में तो आपको समझ आने नहीं वाला अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखनी है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 7.2 पर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। क्या बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग अ सेल जो शॉप थी उसने 10% ऑफर्ड करा। कितना परसेंट ऑफर्ड करा? 10% डिस्काउंट ऑफर्ड करा, वो भी किस पे? मार्क्ड प्राइस पर, सारे आइटम्स के। ठीक है, इतना आया समझ में? ऑफ ऑल द आइटम्स, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850। हमसे पूछा जा रहा है कि कस्टमर ने कितना पे किया होगा अगर उसने पेयर ऑफ जीन्स खरीदी है जिसकी मार्क्ड प्राइस क्या थी? रुपीज़ 1450 एंड 2 शर्ट्स खरीदी है जिसकी मार्क्ड प्राइस, एक शर्ट की मार्क्ड प्राइस क्या है? रुपीज़ 850। क्योंकि यहाँ पे ईच लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक शर्ट की क्या दे के रखी हुई है? मार्क्ड प्राइस दे के रखी हुई है, और खरीदी क्या उसने? 2 शर्ट्स खरीदी हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? तो सबसे पहले करेंगे क्या हम? सबसे पहले लिख देंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स। क्या है मार्क्ड प्राइस? रुपीज़ 1450। ठीक है, इतना आया समझ में? उसके बाद हम लिख देंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। 2 शर्ट्स की मार्क्ड प्राइस कितनी होंगी? तो जब एक शर्ट की रुपीज़ 850 है तो 2 शर्ट्स की कितनी हो जाएगी? जब हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना है समझ में? 850 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी ऊपर गया, 2 8 16, 16 + 1 17, आंसर आ रहा है रुपीज़ 1700। क्या आंसर आ रहा है? रुपीज़ 1700। इतना आया समझ में? अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। सारे आइटम्स की मार्क्ड प्राइस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्काउंट परसेंट कितना है
10% है, ठीक है। इतना आया समझ में। टोटल कितना हो रहा है, अगर हम टोटल करें आइटम्स का तो टोटल कितना होगा जब हम इसको और इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो टोटल कितना हो रहा है, ₹1450 को अगर हम प्लस कर दें किसमें, ₹1700 में, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 5 + 0 5 आएगा, एंड देन 4 + 7 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है ₹3150। टोटल आइटम्स के लिए कितना अमाउंट आ रहा है, ₹3150, ठीक है। मार्क्ड प्राइस निकाली थी तो ये भी क्या है, मार्क्ड प्राइस है। अब उस मार्क्ड प्राइस पे लग क्या रहा है, 10% डिस्काउंट लग रहा है। क्या लग रहा है, 10% डिस्काउंट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो क्या रहा है, 10% लग रहा है डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट अमाउंट हम निकाल देंगे, डिस्काउंट कितना निकलेगा, कॉस्ट कितनी है ₹3150, उस पर 10% लग रहा है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 3150 जो कि आइटम्स की टोटल कॉस्ट है उस पर 10% क्या लग रहा है, 10% लग रहा है डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। ₹3150 10% है, परसेंट हटेगा, ठीक है, परसेंट हटेगा तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा ₹315। ये 315 क्या है, ये 315 है हमारा डिस्काउंट। क्या है ये 315 है हमारा डिस्काउंट, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, What would a customer have to pay for a pair of jeans? हमसे पूछा जा रहा है कि कस्टमर ने पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट्स के लिए कितना प्राइस पे किया होगा, ठीक है। डिस्काउंट उसको इतना मिल गया, टोटल इतना बना था, तो प्राइस कितना पे किया होगा उसने, प्राइस कितना पे किया होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला रहता है, हम इसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस कितनी निकली थी, टोटल मार्क्ड प्राइस कितनी निकली है, ₹3150, और डिस्काउंट जस्ट अभी हमने निकाला, कितना निकला है, ₹315। तो कितने के मतलब कितना अमाउंट पे किया होगा, कितना अमाउंट कस्टमर ने पे किया होगा, वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगी उन आइटम्स की, ठीक है। इतना आया समझ में, कैसे निकल जाएगी, माइनस कर देंगे, 0 में से 5 गया, 5 आएगा, मतलब 10 कर देंगे, यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, 5 से कैरी लेंगे 10 होगा, 10 में से 5 गया, 5 आया, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड देन यहाँ पे 1 है तो हम कैरी लेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है ₹2835। क्या आ रहा आंसर, आंसर हमारा आ रहा है ₹2835। अब ये ₹2835 क्या है, यहाँ पे बोला गया था व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, तो हम लिख देंगे कस्टमर हैव टू पे ₹2835। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कस्टमर have to pay ₹2385
5। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? यहाँ पे 2835 है, सॉरी गलती से लिख दिया, 2835 है यहाँ पे। ठीक है, इतना आया समझ में, कर लिया आपने नोट डाउन। अच्छी लग रही है वीडियो तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। टीवी की प्राइस क्या है, ₹13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट अ रेट ऑफ 12%। सेल टैक्स कितना चार्ज हुआ है, सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है 12%। ठीक है, प्राइस क्या है टीवी की, इतनी है, सेल्स टैक्स कितना चार्ज हुआ है, इतना। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। हमसे पूछा जा रहा है, हमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है कि विनोद कितना अमाउंट पे करेगा अगर वो ये टीवी खरीद लेता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दे के रखा है, प्राइस ऑफ अ टीवी कितनी है, ₹13,000। ठीक है, सेल्स टैक्स कितना दे के रखा है, सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू 12% चार्ज हो रहा है। इस प्राइस पर 12% क्या हो रहा है, सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेल्स टैक्स निकाल लेंगे। ये क्या है, ये रेट है, ये क्या है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स। हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स। रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स है 12%, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 12%। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स निकल जाएगा। अब ये अमाउंट सेल्स टैक्स का किस पे निकलेगा, इस 13,000 पर ही निकलेगा। मतलब ₹13,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, क्योंकि रेट दे के रखा है और हमें प्राइस दे के रखी है। ये जो सेल्स टैक्स निकलेगा वो प्राइस पर ही लगेगा। सेल्स टैक्स लगता किस पर है, प्राइस पर ही तो लगता है, जो आइटम की प्राइस रहती है। तो उस प्राइस पर हमने क्या लगा दिया, सेल्स टैक्स लगा दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस इसे सॉल्व कर देंगे। कैसे होगा सॉल्व, ₹13,000 मल्टीप्लाई बाय 12% हटेगा तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ रहा है, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 1 3 ज़ा 3 1 1 ज़ा 1, तो क्या आ रहा है आंसर 156। क्या आ रहा है आंसर 156, साथ में 0 है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ₹1560। क्या आंसर आ जाएगा, ₹1560। इसका मतलब क्या है, सेल्स टैक्स कितना लग रहा है, ₹1560 सेल्स टैक्स लग रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे। क्या फाइंड करना है, अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ ही बाय अ टीवी। अगर वो टीवी लेकर आता है तो वो कितना अमाउंट पे करेगा, कितना अमाउंट पे करेगा। हमें दे के रखा हुआ है प्राइस उसका टीवी का 13,000, उसमें लग रहा है कितना सेल्स टैक्स, उसमें लग रहा है सेल्स टैक्स कितना, ₹1560।
तो कितना पे करना पड़ेगा विनोद को टीवी खरीदने के लिए? विनोद को पे करना होगा 14560, मतलब 14,560 रुपीज़ उसको पे करना होगा अगर उसको खरीदनी है टीवी। ठीक है, आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब इसे करने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि विनोद कितने पैसे पे करेगा अगर वो ये टीवी खरीद लेता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द प्राइस ऑफ टीवी बी, लेट द प्राइस ऑफ, वैसे प्राइस तो दे के रखी, हमें एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर परसेंट में माने, प्राइस ऑलरेडी दे के रखी हुई है, अगर प्राइस नहीं दे के रखती तब हम एक्स मानते। ठीक है, तो एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या मान लेते हैं? लेट द प्राइस ऑफ टीवी बी 100%। परसेंट में हम उसे क्या मान रहे हैं? 100%। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे के रखा है? रेट ऑफ सेल्स टैक्स। रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना दे के रखा हुआ है? रेट ऑफ सेल्स टैक्स हमें दे के रखा हुआ है 12%। ठीक है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना दे के रखा हुआ है? 12%। तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? टोटल प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स इंक्लूड करने के बाद टीवी की प्राइस क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? जब हम 100% में क्या प्लस कर देंगे? 12% को प्लस कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा? 112। ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर आ गया है कि अगर हम सेल्स टैक्स को इंक्लूड कर देते हैं तो टीवी की प्राइस कितनी बनेगी? 112%। ठीक है, समझ में आया? अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट, मतलब अगर विनोद उस टीवी को खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? हमें पता है 112% पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे according to question सेल्स टैक्स इंक्लूड करने के बाद विनोद को 112% पे करना होगा ओरिजिनल प्राइस के, मतलब जो इसका प्राइस था उसके 112% पे करना होगा किसको? विनोद को, क्योंकि उसमें क्या इंक्लूडेड है? 12% इंक्लूड है। इस 13,000 में सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं था। सेल्स टैक्स इंक्लूड होने के बाद 112% बन रहा है, और 112% वो किसका निकलेगा? ओरिजिनल प्राइस का निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 112% ऑफ 13,000। ठीक है, समझ में आया? अब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो जब हम 112% को सॉल्व करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा? 112 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000। अब हमें क्या करना है? अब हमें सॉल्व कर देना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? जब हम 112 में 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो क्या आ रहा है आंसर? ₹14560। क्या आ रहा है आंसर? ₹14560। ठीक है,
इतना आया समझ में। इससे पहले हमने सॉल्व किया था तब भी आंसर क्या आ रहा था, ₹14,560। मतलब दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं, दोनों ही सही है। इसका मतलब क्या है, विनोद अगर इस टीवी को खरीद रहा है उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, ₹14,560, मतलब 14,560। आया समझ में, आया तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। मतलब अरुण क्या लेकर आया, पेयर ऑफ स्केट्स लेकर आया जो कि उसको मिले हैं 20% डिस्काउंट पर। इफ़ द अमाउंट ही पे इज़ रुपीज़ 1600, अगर उसने स्केट्स के लिए कितना पे किया है, ₹1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले तो फाइंड आउट क्या करना है, मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द मार्क्ड प्राइस बी x। हमने क्या मान लिया कि मार्क्ड प्राइस क्या है, x है। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद क्या देके रखा हुआ है, हमें डिस्काउंट परसेंट देके रखा हुआ है, कितना, 20%। डिस्काउंट परसेंट क्या देके रखा हुआ है, 20%। अगर मार्क्ड प्राइस को हम 100 मान रहे हैं, सॉरी मार्क्ड प्राइस को x मान रहे हैं, उसके साथ अगर हम परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज में हम क्या मान रहे हैं, परसेंटेज में हम 100% मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं हम परसेंटेज में, 100%। और डिस्काउंट कितना है, 20%। ठीक है, तो मतलब अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस 100% थी, मार्क्ड प्राइस 100% थी, 20% उसको डिस्काउंट मिल गया, तो वो 80% में सामान लेकर आया होगा। मतलब उस आइटम की जो कि क्या है, स्केट्स है, स्केट्स वो कितने के खरीद के लेकर आया होगा, अगर परसेंट में बात करें तो 80% में खरीद के लाया होगा। मार्क्ड प्राइस 100, डिस्काउंट उसको 20 मिल गया, तो 80% ही तो हुआ। तो मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स कितना हो जाएगा, अगर हम रेट में बात करें तो कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, क्या है, रेट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स कितना आ गया, 80% आ गया। और अमाउंट उसने क्या पे किया था, 1600। मतलब अमाउंट ही, या ही की जगह हम लिख देते हैं अरुण की बात हो रही है, अमाउंट अरुण पे फॉर स्केट्स। जो अरुण ने अमाउंट पे किया स्केट्स के लिए, वही तो उस स्केट्स का सेलिंग प्राइस होगा। जो अमाउंट अरुण ने पे किया है वही तो सेलिंग प्राइस होगा, किसका, उस स्केट्स का। तो वो कितना दे के रखा हुआ है, ₹1600। इतना समझ में आया। क्या देखा हमने, मार्क प्राइस 100% माना, डिस्काउंट 20% मिल गया, मतलब जो अरुण है वो 80% में लाया होगा स्केट्स को। और साथ ही में हमें प्राइस भी दे के रखा हुआ है, ₹1600, ₹1600, जो कि क्या है, सेलिंग प्राइस है किसकी, स्केट्स की। मतलब ये 80% और ₹1600 सेम ही है। वो 80% में लाया होगा, ये परसेंट फॉर्म में दे के रखा हुआ है। वो इतने में लाया है, ये अमाउंट फॉर्म में दे के रखा है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, निकालना क्या है हमें, मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
According to question, मार्क्ड प्राइस का 80% जो है, मार्क्ड प्राइस जो कि हमने x मानी है उसके 80% में अरुण लेकर आया है स्केट्स को, और कितने के लेकर आया है, कितने के लेकर आया है, ₹1600। तो दोनों सेम ही तो होंगे। 80% में लेकर आया, ₹1600 में लेकर आया, दोनों सेम ही तो होंगे। 80% किसका होगा, मार्क्ड प्राइस का होगा। वैल्यू निकालनी है मार्क्ड प्राइस की, मार्क्ड प्राइस को हमने x माना है तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। परसेंट हटेगा तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x है, और यहाँ पर क्या है, ₹1600। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, 100 हमें दिख रहा है डिवीजन में, अपोजिट साइड जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ₹1600 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, 80x किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, किस में चला जाएगा, डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है ₹2000। क्या आ रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है ₹2000। मतलब स्केट्स की मार्क्ड प्राइस क्या थी, मार्क्ड प्राइस थी ₹2000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्ड प्राइस इज ₹2000। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या पता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, जब हम मार्क्ड प्राइस माइनस क्या कर दें, डिस्काउंट कर दें। सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, जब हम मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट कर दें। ठीक है, अगर हम मार्क्ड प्राइस क्या मान रहे हैं, अगर हम मार्क्ड प्राइस मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, मार्क्ड प्राइस x मान लेते हैं, और हमने क्या पढ़ा था कि डिस्काउंट लगता है मार्क्ड प्राइस पर, और डिस्काउंट क्या देके रखा हुआ है, डिस्काउंट हमें देके रखा हुआ है 20%, और सेलिंग प्राइस हमें क्या देके रखी है, सेलिंग प्राइस हमें देके रखी हुई है 1600। कैसे समझ आ रहा है सेलिंग प्राइस है, क्योंकि साफ देके रखा है, इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, जिसको हम 1600 भी बोलेंगे, तो हमें मार्क्ड प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब ये जो उसने अमाउंट पे करी है वही सेलिंग प्राइस होगी। तो सेलिंग प्राइस की जगह हम क्या लिख देंगे, ₹1600, 1600। ठीक है, मार्क्ड प्राइस हम मान रहे हैं x, और डिस्काउंट निकालना है, अगर हमें डिस्काउंट निकालना है जो कि हमें दे के नहीं रखा, तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, 20% ऑफ x हो जाएगा। x क्या है, मार्क्ड प्राइस पर ही तो डिस्काउंट निकलता है। तो जब हम परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाय x, यही हो जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20x/100। ठीक है, परसेंट में 20% था, अगर हम अमाउंट निकालें, अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकलेगा मार्क्ड प्राइस पर, तो उसे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 20x/100। ठीक है, तो अगर मार्क्ड प्राइस की अमाउंट हमने x मानी, डिस्काउंट हम क्या ले लेते हैं, 20x/100 ले लेते हैं, तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर हम मान लेंगे 1। ठीक है, इतना आया समझ में। तो जब हम एलसीएम लेंगे 1 और 100 का, तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। एलसीएम हमने 100 लिया, x/1 है,
सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ पे हम 100 मानते हैं, दोनों को हमें सेम लेना है, डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100 होगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 100x आ जाएगा। x मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा 100x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20x है। इतना आया समझ में। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी 1600 है, हम सॉल्व करेंगे 100x माइनस 20x कितना आएगा 80x डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है ₹1600 है। ठीक है, इतना आया समझ में। 100 को कर देंगे हम ट्रांसफ़र, क्या कर देंगे 100 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवीजन फॉर्म में था, किस में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मतलब ₹1600 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 80x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 80x है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, x क्या है, x हमने मार्क्ड प्राइस मानी। अब हमें क्या कर देना है, कैंसिल आउट, मतलब सिंप्लीफाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एंड यहाँ पे 0, तो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है ₹2000, और वहाँ पर भी वैल्यू क्या आई थी, इससे पहले हमने जिस तरीके से करा था वहाँ पर भी वैल्यू आई थी ₹2000, मतलब मार्क्ड प्राइस है x की वैल्यू आई है ₹2000, तो मार्क्ड प्राइस भी क्या हो जाएगी ₹2000 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, आपको किसी भी तरीके से सॉल्व करना आप कर सकते हो, दोनों ही मेथड सही है, दोनों में ही सेम आंसर आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या करना है ज़रा आप देखिए और रीड आउट करके बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोल रहा है कि मैं हेयर ड्रायर खरीद के लाया, वो भी कितने का 5,400 का। ठीक है, जिसमें वैट इंक्लूडेड है, वो भी 8%, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स उसमें इंक्लूडेड है। इस प्राइस में वैल्यू एडेड टैक्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। हमसे पूछा जा रहा है वैट ऐड करने से पहले प्राइस क्या थी इस हेयर ड्रायर की। ठीक है, इतना आया समझ में। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड क्या करना है हमें, प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द प्राइस बिफोर वैट was added बी एक्स। क्या मान रहे हैं हम, प्राइस क्या है एक्स है, और साथ ही साथ में उसे क्या मान लेते हैं हम 100% मान लेते हैं। परसेंट में हम 100% मान रहे हैं और वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए वैल्यू को हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमें वैट कितना देके रखा हुआ है, 8%। क्या देके रखा हुआ है, वैट। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, पूरा नाम यहाँ पर लिख देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। कितना देके रखा हुआ है, 8%। कितना देके रखा हुआ है, 8%। तो टोटल बिल अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल बिल अमाउंट अगर हम परसेंटेज में बात करें कितना हो जाएगा, पहले तो 100% कितना था, जब वैट ऐड नहीं किया गया था तब कितना था 100%। वैट ऐड करने के बाद कितना हो गया, वैट ऐड करने के बाद हो गया 108%, मतलब बिल अमाउंट में 108% प्राइस देकर रखी होगी। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद
हमें क्वेश्चन में क्या देके रखा हुआ है कि कितने का खरीद के लाए हैं हम, ₹5400। मतलब ये क्या है, ये है बिल अमाउंट, ठीक है। ये हमने परसेंटेज में बिल अमाउंट निकाली है और ये अमाउंट वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी हुई है ₹5400, ठीक है। ये अमाउंट में हमें दे के रखा हुआ है बिल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 108% ऑफ x निकाल देंगे। x क्या है, जब वैट नहीं ऐड किया गया था तब हेयर ड्रायर की जो प्राइस थी उसको हमने x माना है, उसका 108% क्या है, उसका 108% ये वैल्यू है, ये अमाउंट है, क्योंकि 108% हमने टोटल बिल अमाउंट माना जो कि हेयर ड्रायर की प्रॉपर वैल्यू है कि जब वो सेल हुआ, जब हेयर ड्रायर सेल हुआ और हमने परचेज किया उसकी वैल्यू क्या थी, इतनी थी, और बिल अमाउंट में वैल्यू कितनी है 108%। ये परसेंट में दे के रखी हुई है, ये कॉस्ट में दे के रखी है, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल लिख देंगे। मतलब इसके सामने हम क्या लिख देंगे, ₹5400 लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ आया। और वैल्यू हम किस पे निकाल रहे हैं, x पर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या कर देंगे, अब हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले तो परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 108% है, परसेंट हट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने परसेंट हटा दिया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है, एक्स देकर रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ₹5400, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये हमें दिख रहा है 100 डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 108x इज इक्वल्स टू ₹5400 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इतना हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 108x क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, हम अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू ₹5400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 108। अब हमें क्या कर देना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14, एंड यहाँ पे 0 0। अगेन 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर भी कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, एंड यहाँ पे 0, ठीक है। इतना आया समझ में। आगे फिर 3 की टेबल से हो रहा है, 3 9 ज़ा 27, एंड यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15, एंड यहाँ पे 0, ठीक है। अगेन इसमें 9 से डायरेक्ट काट सकते हैं हम, 9 1 ज़ा 9, एंड 9 5 ज़ा 45, एंड यहाँ पे 0, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 50 मिला है आफ्टर सिंप्लीफाइंग, यहाँ पर 1 आ गया है, और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 5000। क्या आई है x की वैल्यू, x की वैल्यू आई है 5000। x क्या था, द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, हमने x माना था, मतलब वैट ऐड करने से पहले, वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करने से पहले जो प्राइस थी हेयर ड्रायर की वो कितनी मानी थी हमने, x, और x की वैल्यू आई है ₹5000। इसका मतलब क्या है, द प्राइस बिफोर वैट was added is ₹5000। इसका मतलब क्या है, वैट ऐड करने से पहले प्राइस क्या आ रही है, प्राइस आ रही है ₹5000। तो ये है हमारा आंसर जो हमें बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239। ठीक है, आर्टिकल कितने का परचेज किया हमने, इतने का परचेज किया, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%, और इस प्राइस में 18% जीएसटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इतना आया समझ में। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। हमसे बोला गया है जीएसटी ऐड करने से पहले उस आर्टिकल की क्या प्राइस थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द प्राइस of the article before GST was added be X and परसेंट में बात करें तो हम क्या मान रहे हैं, उसे 100% मान रहे हैं। ठीक है, जीएसटी ऐड करने से पहले आर्टिकल की जो प्राइस है हमने एक्स मानी इन अमाउंट, और परसेंट में बात करें तो हमने क्या माना, 100% माना। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद जीएसटी हमें क्या देके रखा हुआ है, जीएसटी हमें परसेंट में 18% देके रखा हुआ है। जीएसटी हमें परसेंट में 18% देके रखा हुआ है। तो टोटल जो बिल अमाउंट है वो परसेंट में कितना हो जाएगा, टोटल बिल अमाउंट अगर हम परसेंट में बात करें कितना आएगा, बिल अमाउंट में क्या होता है, जितनी ओरिजिनल प्राइस थी उसकी, जो कि हमने क्या माना 100%, उसमें हम टैक्स ऐड कर देंगे जो कि जीएसटी दे के रखा हुआ है हमें 18%। ठीक है, क्या कर देंगे, 18% जीएसटी ऐड कर देंगे, तो क्या आएगी वैल्यू 118%। मतलब टोटल बिल अमाउंट में क्या वैल्यू आने वाली है, इन परसेंट अगर हम बात करें 118%। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये समझ में आ रहा है कि आर्टिकल हम कितने का खरीद के लेकर आए हैं, इतना खरीद के लाए हैं, जिसमें क्या इंक्लूडेड है, जीएसटी इंक्लूडेड है, और ये बिल अमाउंट जो परसेंट में देके रखा हुआ है इसमें भी जीएसटी इंक्लूडेड है। तो दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। मतलब 118% ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ₹1239 के इक्वल होगा। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, इस x की निकालनी है। इस x का 118% कितना होगा, ₹1239। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 118/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू ₹1239। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, ये हमें दिख रहा है डिवाइडेड बाय 100 देके रखा हुआ है, डिवीजन फॉर्म में है, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा, 118x ₹1239 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है 118x किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे 118 को तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू ₹1239 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 118। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, अगर हम 2 से कैंसिल आउट करें, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया तो कितना आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें देखना है कि 59 और 1239 जो है वो कैंसिल आउट होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो करके देख लेंगे डिवाइड,
1239 को हम 59 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 59 2 सा कितना होता है, 2 9 सा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 5 सा 10, 10 + 1 11, 118 यहाँ पे आंसर आ रहा है। और 59 3 सा करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 सा 27, 2 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 3 5 सा 15, 15 + 2 17 हो जाएगा। तो 177 बड़ा है, इसलिए हम क्या लेंगे, 2 जा 118, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 9 कैरी लेकर आएंगे, देन उसके बाद 59 1 जा कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। इसे भी माइनस कर देंगे, यहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, जब हम 59 और 1239 को काटेंगे तो 59 1 जा 59 एंड 59 21 सा क्या आ जाएगा, 1239, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है, क्योंकि और कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। 21 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 105 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर, x आ रहा है ₹105 एंड साथ में यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है ₹1050। इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड, जो कि हमने x माना था, वो कितना निकला है, ₹1050, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे the price of the article before GST was added is ₹1050, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये क्या है, ये है हमारा मेन आंसर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।